Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज पढ़ाया जा रहा है, जिसके आपने पार्ट्स विभिन्न प्रकार के जो भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, ये तीन सेंटेंस जो हैं आपको पढ़ाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के 5 टाइप्स में से 3 आपने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे उसी के आगे टॉपिक की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। अगर हम इसके चिन्ह की बात करें कि आप पहचानेंगे कैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह होता है कुछ ऐसा होता है। ये निशान जो लिखा है, ये निशान ही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किन रूपों में जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहाँ पर। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि जिन वाक्यों से खुशी, दुख, विस्मय, आदि का बोध होता है। तो जिन वाक्यों से खुशी, दुख, विस्मय आदि का बोध होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्य आते हैं जो कि आपको बिल्कुल रिमाइंड में रखना होगा। अगर हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो इसमें 2 प्रकार से वाक्य बनते हैं। पहला टाइप नंबर 1 बताते हैं हम आपको। जैसे इसमें कहा जाए आपसे कितना या क्या, कि यहाँ पे 2 मीनिंग्स इस्तेमाल करते हैं। कितना क्या की मीनिंग होते हैं, यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे। 2 मीनिंग है हाउ, व्हाट, ए या एन। अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन लिखा है कितना सुंदर पक्षी है, निशान लगा है एक्सक्लेमेटरी का, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कितना और क्या की मीनिंग हाउ लिखें या व्हाट, ए या एन लिखें। ठीक है, तो ट्रांसलेट करें, कितना की मीनिंग क्या लिखेंगे, हाउ। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, पक्षी मतलब द बर्ड,
इज मतलब है, तो हाउ माने कितना सुंदर माने ब्यूटीफुल, पक्षी मतलब गड़बड़, इज माने है और निशान अंत में लगाया एक्सक्लेमेटरी का। तो ये वाक्य आपने जो बनाया है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है तुम कितना व्यस्त हो। अगर इसके ट्रांसलेटर की बात करें तो कितना की मीनिंग हाउ या व्हाट ए या एन लिखेंगे, तो लिखेंगे हाउ बिजी। तुम हो, तुम माने यू, आर माने है, अंत में निशान लगाया एक्सक्लेमेटरी का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कितना और क्या की अगर बात करेंगे तो उसकी मीनिंग दो है, हाउ या व्हाट ए या एन। अगर व्हाट ए या एन की बात करें जैसे कहा जाए कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहावना मौसम है। अब हमें इसका ट्रांसलेट करना होगा, इस बार चाहते हैं कि व्हाट ए या एन लगाया जाए। एन का प्रयोग जानते हैं कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग वावेल के तौर पे, जब वावेल आता है ए ई आई ओ यू के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चले कितना मतलब हाउ या व्हाट ए, सुहावना मतलब प्लीजेंट, तो व्हाट ए प्लीजेंट, मौसम मतलब द वेदर, इज मतलब है, व्हाट अ प्लीजेंट द वेदर इज। तो जो आपने ये लिखा ये सारे वाक्य आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत होते हैं। अब चलेंगे इसके टाइप नंबर 2 की ओर। अगर टाइप नंबर 2 की बात करें, टाइप नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल हर्ष, खुशी, विस्मय, ये वाले एग्जाम्पल्स विभिन्न प्रकार के रूपों में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहा जाए ओह, ओह मैं बर्बाद हो गया हूं। ये क्या है, दुख प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है, दुख। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ओ की मीनिंग ओ ऐसे लिखेंगे, निशान एक्सक्लेमेटरी का ही लिखा जाएगा। इसका ट्रांसलेट करें, मैं बर्बाद हो गया हूं, आई हैव रूइंड। तो ये जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, दुखद तुम्हारे पिताजी मर गए। दुखद मतलब क्या होगा, एलास। तुम्हारे पिता, योर फादर, हैज डाइड। दुखद एलास, इसका हिंदी से मीनिंग होगा इंग्लिश में एलास। तुम्हारे पिता, योर फादर हैज डाइड, मर गए। तो ये दुख का प्रतीक है। खुशी की बात करते हैं, खुशी की बात करें, हर्ष, मैंने यह मैच जीत लिया है। हर्ष यानी खुशी का प्रतीक होता है, मैंने यह मैच जीत लिया है। हर्ष की मीनिंग क्या होगा, हुर्राह। मैंने यह मैच जीत लिया, आई है।
वन। आई हैव वन दिस मैच। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अगर हम इसके लिए बात करें कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है क्या, तो इसका हिंदी सीधा रूपांतरण होगा जिन वाक्यों से इच्छा, कामना, चाह का भाव प्रकट हो। जिन वाक्यों से इच्छा, कामना, चाह का भाव प्रकट हो उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका अगर निशान की बात करें, जो चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह भी एक्सक्लेमेटरी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये वाक्य प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। ये वाक्य प्रायः में से प्रारंभ होते हैं, यानी जो भी वाक्य होगा वो यहाँ पर में से शुरुआत होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन निशान अंत में जो लगेगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही निशान लगेगा, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो भी आएंगे जिसे बोला जाए, आपका हिंदी रूपांतरण है तुम्हारी उम्र लंबी हो, यानी जो भी वाक्य बनाएंगे हम लोग वो किससे शुरुआत करेंगे? मे से। तो ट्रांसलेट होगा मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब हुआ तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसे अगला कहें, बोला जाए भगवान आपको एक बेटा दे। भगवान आपको एक बेटा दे, ये क्या है? आशीर्वाद। ठीक है, तो मे गॉड गिव यू अ सन। मे गॉड गिव यू ए सन, यानी भगवान आपको एक बेटा दे। तो ये वाक्य, इस प्रकार के वाक्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगला बोला जाए, तुम सब नष्ट हो जाओ। तुम सब नष्ट हो जाओ, तो मे यू ऑल ruined। मे यू ऑल ruined, यानी तुम सब नष्ट हो जाओ। इस प्रकार के वाक्य भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद विश यानी इच्छा वाले अगर बात करें हम, जैसे बोलते नहीं आप लोग नया वर्ष मंगलमय हो, जिसे बोला जाए
तो क्या बोलोगे, जब विशिंग वाले शब्द होते हैं जिसमें हम लोग विश करते हैं, जैसे किसी को बोला जाता है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये सब विशिंग वाले, ठीक है, यानी शुभकामना देने वाले वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य क्या करते हैं, हैप्पी से शुरुआत करते हैं, जिससे बोल जाए नया वर्ष मंगलमय हो, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर। जिसे कहें जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, तो हैप्पी बर्थडे। तो इस प्रकार के वाक्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, आपका टाइप ऑफ सेंटेंसेज इसी वाक्य के साथ समाप्त होता है। इसका PDF जल्द ही आपको भेज दिया जाएगा। तब तक आप वीडियोज़ को देखें, समझें और कार्य पूरा करने का पूरा कोशिश करें। ओके, सी यू लेटर।